SN2 रिएक्शन के बाद नेक्स्ट देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कर देता हूँ, इधर करता हूँ CH3, यहाँ पे और एक CH3 एंड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ वाटर के साथ, ठीक है। वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी तो इधर फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा OH, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर अटैक करेगा, Br रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट और एक आ जाएगा, 3 CH3 वैसे रहेंगे, ठीक है। और एक इधर कर देता हूँ CH3 और साथ में Br माइनस और इसका एक H+ रिमूव हो गया है, इधर मैं कर देता हूँ HBr। नेक्स्ट मैं रिएक्शन लिखता हूँ CH3Br प्लस H2O, जिससे फॉर्म होगा CH3OH प्लस HBr। क्या लगता है कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी? SN2 रिएक्शन, अगर मैं ऐसे समझू कि SN2 रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं? स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए, ये रिएक्शन स्लो होनी चाहिए। लेकिन वाटर के प्रेजेंस में ऊपर की रिएक्शन जो है ये होती है मिलियन टाइम्स फास्टर देन ये सेकेंड रिएक्शन। कितने टाइम्स? मिलियन टाइम्स फास्टर होती है एज कंपेयर टू इन नीचे की रिएक्शन। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मैं कंसिडर करूं तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए? सेकेंड वाली रिएक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या और कंसिडर किया जा सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या पुअर न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस को अगर मैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एज्यूम करूं तो ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है या पुअर न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, और न्यूक्लियोफाइल भी पुअर है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है इसमें, फिर भी रिएक्शन क्या आ रही है? मिलियन टाइम्स फास्टर आ रही है नॉर्मल रिएक्शन से। तो इसमें क्या होता है, कुछ अलग मैकेनिज्म यूज हो रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या हो रही है, इतनी ज्यादा मतलब इतना फास्ट रिएक्शन हो रही है। तो इसमें क्या इससे डिफरेंट होता है वो देखते हैं, ठीक है। ऊपर की जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है, नीचे की जो रिएक्शन है ये एक SN2 रिएक्शन है। और पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, पुअर अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उसके प्रेजेंस में तो SN2 रिएक्शन स्लो ही होगी, ठीक है। लेकिन इसके पुअर न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन लेकिन फास्ट होती है। SN1 है तो इसमें S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर आ जाएगा। SN2 में 2 का मतलब क्या आ रहा था? बायोमोलिकुलर। यहाँ पे 1 का मतलब आता है यूनिमोलिकुलर। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, उससे तुम्हें क्लियर होगा। पहले एग्जांपल लिखो, इसमें लिखो, चाहे तो इधर ये भी लिखो, ये स्टेरिकली हिंडर्ड भी है, स्टेरिकली हिंडर्ड पुअर न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी रिएक्शन मिलियन टाइम्स फास्टर हो रही है। सेकेंड रिएक्शन में पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन स्लो हो रही है। इस टाइप की जो रिएक्शन है इसमें SN2 में रेट का इक्वेशन क्या आ रहा था? रेट इज इक्वल टू आ रहा था रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। इसमें आता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। अल्काइल हैलाइड आएगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे ही ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसी को मैं क्या कह सकता हूँ? SN1 में S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर आ जाएगा इधर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर।
तो रेट का इक्वेशन आ रहा है अपने पास, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज भी करते हो तो रेट चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। और क्या तुम ये कर सकते हो, रेट अगर सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बताता हूँ, फिर डायरेक्टली आते हैं मैकेनिज्म पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नोट कर लो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। आगे के किसी भी चैप्टर में मैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दूंगा, उसमें मैं डायरेक्टली मैकेनिज्म से स्टार्ट करूंगा, फिर कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म गेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। 3 है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट करो। फर्स्ट, शॉर्ट में लिखवाता हूं एकदम, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इतना भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रेट डिपेंड्स ओनली ऑन, इधर लिखा है बोर्ड पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ओनली कॉमा करके लिखना है, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड, कॉमा करके कंटिन्यू करो। तो इसका मतलब क्या है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके ट्रांजिशन स्टेट में या उसका जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही होगा, ठीक है। कॉमा करके इसी को कंटिन्यू करो। ओनली RX इज इन्वॉल्व, ओनली अल्काइल हैलाइड इज इन्वॉल्व, only alkyl halide is involved, RX is involved in transition state, only alkyl halide is involved in TS of transition state of rate determining step, RDS. Only alkyl halide is involved in the transition state of rate determining step. क्लियर है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ये, ठीक है। इसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, RDS में उसके ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। क्लियर है फर्स्ट? एंड सेकंड आता है, सेकंड अभी यहाँ पे अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करूं हाइड्रोजन से तो यहाँ पे रेट कम हो जाता है। जितने मिथाइल ग्रुप मैं हाइड्रोजन से रिप्लेस करूं प्रोग्रेसिवली उतना रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नोट करो। सेकेंड, when the methyl groups of tertiary butyl bromide, when the methyl groups of tertiary butyl bromide are successively replaced, methyl groups of tertiary butyl bromide are successively replaced by hydrogens, the rate of SN1 reaction, successively replaced by hydrogens, the rate of SN1 reaction decreases progressively. The rate of SN1 reaction decreases progressively. क्या होगा? जितने मिथाइल ग्रुप तुम कम करोगे या यहाँ पे रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन से, रेट उतना कम होता जाएगा। तो ये सेकेंड एविडेंस है। एंड थर्ड है, नेक्स्ट थर्ड, SN2 में क्या हो रहा था? अगर कायरल कार्बन पे ग्रुप प्रेजेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा था? इन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन SN1 में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन अगर कायरल कार्बन पे अपना लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है और सेम कॉन्फ़िगरेशन का भी प्रोडक्ट बनता है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। थर्ड यही है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, लिखो। द रिएक्शन ऑफ एन RX अल्काइल हैलाइड
the reaction of an alkyl halide in which halogen is bonded to X is bonded to the reaction of an alkyl halide in which the halogen is bonded to a chirality center in which the halogen is bonded to a chirality center form two stereoisomers या gives forms करो halogen is bonded to chirality center forms two stereoisomer, one with same configuration and other with one with same करो and other with inverted configuration, one with same other with inverted configuration relative to reactant, one with same other with inverted configuration relative to reactant. क्लियर है तीनों? तो इसमें क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिर्फ इसका रेट डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। इसका मतलब ये है कि जो अपना आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। सेकेंड ये पता चला अपने को कि अगर मैं यहाँ पे CH3 को रिप्लेस करूँ हाइड्रोजन से तो यहाँ पे रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है और सेम कॉन्फ़िगरेशन का भी प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ये सेम रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म बताता हूं, क्या लगता है क्या होगा? पहला स्टेप ऐसा क्या होगा, और एक चीज बता देता हूं, पहला ही स्टेप इसमें आरडीएस है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था दो टाइप के मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहाँ पे देखो ये वाटर अपना, इधर करता हूँ मैं CH3, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और उसी के साथ ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है। इट इज सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इसी रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। ये है अपनी रिएक्शन, इसके लिए ठीक है। इस रिएक्शन से पहले मैं जनरल मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म से और भी क्लियर रहेगा। जनरल मैकेनिज्म जैसे रिएक्शन में करता हूँ RX प्लस NU माइनस गिविंग RNU प्लस X माइनस, ये रिएक्शन है। इसके लिए जनरल मैकेनिज्म करता हूँ। जनरल मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप आता है, स्टेप 1 कर देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, यही क्या है अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने इजीली, उतनी फास्ट होगी ये रिएक्शन। तो 3 डिग्री का कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, RX बॉन्ड अपना ब्रेक होगा R प्लस और X माइनस में। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, ये R प्लस, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 रिएक्शन ऑफ कार्बोकटायन विथ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप क्या होगा, रिएक्शन ऑफ, अभी देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है अपना रेट डिटरमाइनिंग, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसलिए क्या आ रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें भी ज्यादा स्टेबल अगर कार्बोकटायन है वो तो इजीली फॉर्म होगा, लेस स्टेबल है तो उसमें और भी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या होगा, अभी अपना कार्बोकटायन R प्लस कंबाइन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, इसके चाहे तो इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूं, जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा RNU, ठीक है। 2 स्टेप में जनरली 2 स्टेप की रिएक्शन होगी।
उसमें फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम अगर ड्रॉ करनी हो जनरल रिएक्शन के लिए, पहला स्टेप तो क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर इधर बनेगा कार्बोकैटायन एंड X माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होगा और जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इधर है अपना RX प्लस न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, इधर R और X, इधर सॉरी कार्बोकैटायन नहीं, R प्लस कर देता हूँ, कार्बोकैटायन है ये। ठीक है, और इधर फॉर्म हो जाएगा RNU, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, X माइनस रिमूव हो जाएगा, फ्री एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम इस वे में होगा। क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टेप RDS है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, सेकेंड स्टेप फास्ट होगा, ये होगा स्लो स्टेप, ये होगा फास्ट स्टेप। क्लियर है सबको? इधर आएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है इसका। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। क्लियर है? जो भी पढ़ना था SN1 में अपने सब डिटेल में पढ़ा है, अभी सब रिएक्शन में अपन डायरेक्टली देखेंगे कि क्या हो रहा है। कुछ पूछना है पूछो इसमें, सब क्लियर है? ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म देखते हैं, अभी स्पेसिफिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो इसमें ये रिएक्शन होगी, 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। स्टेप 1 होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही क्या है अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें अपने को ये बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो इधर है अपना कार्बन, ब्रोमीन है और इसमें क्या है 3 CH3 लगे हुए हैं। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इस पे कितने CH3 है, एक CH3, दूसरा CH3 एंड थर्ड CH3 है। ठीक है, अभी और साथ में क्या बन रहा है Br माइनस। यहाँ पे जनरली प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज होता है, क्योंकि देखो अभी ये बने हैं आयंस, आयन को सॉल्वेट करने के लिए इस वाटर का यूज होगा। ये वाटर क्या करेगा, इस कैटायन और इस अनायन को सॉल्वेट करेगा या यहाँ पे हाइड्रेट करेगा। क्लियर है सबको? जैसे प्लस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे सराउंड करेंगे, Br माइनस है तो इसको हाइड्रोजन एटम सराउंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, दिस आयंस आर सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड। सॉल्वेटेड लिख देता हूँ, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। यहाँ पे जनरली वाटर होता है या फिर अल्कोहल होता है, मैक्सिमम केसेस में तुम्हें यही मिलेगा, वाटर या फिर अल्कोहल। ठीक है, आयंस आर सॉल्वेटेड बाय सॉल्वेंट H2O कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्वेंट H2O, ये वाटर इसको सॉल्वेट कर रहा है इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एयर में ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं ये रिएक्शन एयर में करूं, एयर में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वाटर में इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या करेगा, दोनों आयंस फॉर्म होने के बाद सॉल्वेट करेगा। ठीक है, इसमें जैसे ये अगर रिएक्शन एयर में होती है तो इसमें लगभग 600 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, और अगर वाटर में होती है तो 80 किलो जूल के अराउंड एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो ये एयर में नहीं हो सकता है, वाटर में या ऐसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही रिएक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप है अपना स्टेप 2 करता हूं। स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे वाटर है,
वाटर यहाँ पे अभी क्या करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, ठीक है, चाहे तो ऑन कार्बोकैटायन भी कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, अभी कार्बोकैटायन है, इधर 3 इसके क्या है, CH3 है। वाटर क्या करेगा, H2O, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, तो इधर फॉर्म होगा अल्काइल ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होता है। तो इधर क्या फॉर्म होगा, C होगा, CH3 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 O H2 H कर देता हूं चाहे तो, इधर आएगा प्लस, आएगा या नहीं, इसको कहते हैं अल्काइल ऑक्सोनियम आयन। अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, या यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होगा। प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें से H+ रिमूव करना पड़ेगा। H+ रिमूव करने को वर्ड आता है डीप्रोटोनेशन, ठीक है। स्टेप 3 होगा इधर डीप्रोटोनेशन। स्टेप 3 इज डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्काइल ऑक्सोनियम आयन। अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, अल्काइल ऑक्सोनियम आयन का क्या करना है, डीप्रोटोनेशन। कैसे करूं, क्या यूज करूं यहाँ पे, अभी H+ को रिमूव करने के लिए Br- भी यूज कर सकते हो, या फिर ज्यादा बेटर है वाटर यूज करो ना। वाटर अगर यूज करते हो, वाटर ज्यादा बेटर बेस है, तो वाटर का यूज करो। यहाँ पे चाहे तो ऐसे H3O प्लस Br- भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसको ज्यादा करेक्ट वे में ऐसे लिख सकते हो H3O प्लस Br-, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर क्या है, वाटर एज अ बेस यूज करता हूं। इधर है CH3 CH3 CH3। मैकेनिज्म अभी मैं स्टेप्स में लिखवा रहा हूं, अगर डायरेक्टली लिखना है तो तुम क्या करोगे, ये पहला स्टेप करोगे, यहीं पे वाटर का अटैक करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहीं से H+ रिमूव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, OH है, इधर मैं क्या करता हूँ, H2O अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, साथ में आ जाएगा H3O प्लस। तो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सिंपल है रिएक्शन, मैकेनिज्म सिंपल है, कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। अगर ऐसे प्रोटोनेटेड फॉर्म में आया हो तो एक प्रोटॉन H+ रिमूव कर देना है। प्रोडक्ट फॉर्म करना तो बहुत ही इजी है। प्रोडक्ट के लिए तुम्हें डायरेक्टली ऐसे सोचना है कि ये अटैक करेगा, एक H+ पहले ही कम कर दो, जिससे प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है, मैकेनिज्म नोट करो, फिर इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी ट्राई करो कैसा आएगा। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि H2O के जगह अगर मैं OH- यूज करूं तो यहाँ पे क्या होगा। अभी इसमें SN1 रिएक्शन में जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का यूज होता है, ठीक है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का ही यूज करना है। SN2 रिएक्शन तो इसकी होगी ही नहीं, OH- के प्रेजेंस में भी SN2 रिएक्शन तो इसकी किसी भी केस में नहीं होगी। SN2 में इतना स्टेरिकली हिंडर्ड है ये, तो होगी क्या, SN2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें SN1 रिएक्शन होगी। OH- के प्रेजेंस में क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं, तब वो क्लियर होगा, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि इसमें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यूज करना है, ठीक है। आगे मैं पॉइंट भी लिखवाऊंगा, सॉल्वोलिसिस हेडिंग भी लिखवाऊंगा कि कौन से न्यूक्लियोफाइल यूज किए जा सकते हैं SN1 में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं होता है, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। इसका अगर मुझे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करना है, कितने इंटरमीडिएट फॉर्म हुए, एक तो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, और नेक्स्ट ये भी एक इंटरमीडिएट ही है। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए होगी, इसी रिएक्शन के लिए मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इधर ही ड्रॉ करता हूं। प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही है। 3 स्टेप आएंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
rate determining reaction coordinate diagram for above reaction करो। पहला स्टेप क्या है अपना, रेट डिटरमाइनिंग, नेक्स्ट सेकंड स्टेप आएगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप आएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप के लिए ही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इधर बना कार्बोकटायन, इधर बना ये अल्काइल ऑक्सीनियम आयन इधर। क्लियर है सबको? इधर मैं करता हूँ, चाहे तो लिख देता हूँ कार्बोकटायन, और इधर क्या फॉर्म हुआ है, ये अल्काइल ऑक्सीनियम आयन। क्लियर है? 3 स्टेप में भी रिएक्शन हो सकती है। इन जनरल 2 स्टेप की रिएक्शन कहना है इसको। कभी कभी न्यूक्लियोफाइल भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। या फिर इसी को मैं ऐसे छोटा सा स्टेप करने से इधर ऐसे डायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी वे में ड्रॉ हो। पहला स्टेप आरडीएस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, एंड सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऊपर जो दिया है वो भी करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट ही है। दोनों में से एक वे में रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आ सकता है, ठीक है। आगे करवाऊंगा। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था कि कौन सा रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम SN1 रिएक्शन का है। सब रॉन्ग दिए थे, उसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन था जो कि ऐसे इस वे में ड्रॉ किया हुआ था। बाकी सब में दोनों की हाइट इक्वल की थी या फिर सेकंड की हाइट ज्यादा की थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है सबको? ये नोट कर लो, इसमें 2 पॉइंट भी नोट करो, लिखो। इन गैसियस फेज डेल्टा जी एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इधर लिखा हुआ है, डेल्टा जी एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is about 630 किलोजूल पर मोल in gaseous phase। फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या सिंबल यूज होगा, ये होगा ना, is about 630 किलोजूल पर मोल in aqueous solution डेल्टा जी। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप का है तो इसको 1 करो, डेल्टा जी 1। In aqueous solution, free energy of activation for first step delta G1 is much lower. In aqueous solution, the delta G activation energy, free energy of activation for first step is much lower, about 84 kilojoule per mole, is much lower, about 84 kilojoule per mole। क्लियर है? क्यों हो रहा है ऐसा? गैसेस फेज में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों है? आयंस को सॉल्वेट करने के लिए सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर क्या करेगा, इसको सॉल्वेट करेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होगी, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड and stabilize the cation and anion। Water molecules surround and stabilize the cation and anion that are produced। Water molecules stabilize the cation and anion that are produced।